हम्म, ये बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा सा। हाँ, सॉरी फॉर दैट। ओके। सो यहाँ पे हमारा एक्चुअल में करना क्या है हमने, कि जो मेन चीज़ है ना हमारी यहाँ पे, आपको पता होगा कि हमने आई थिंक थर्ड लेक्चर में ये पढ़ा था कि इनपुट कैसे लेनी है यूज़र से। ठीक है। तो ये वो वाली चीज़ है कि हमने चार यूज़र से इनपुट लेनी है। ठीक है। नंबर वन है नेम, सेकंड एज, ईमेल और कंट्री। अब मैं बताऊंगा कि ये कौन कौन सी डेटा टाइप्स हैं और ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पे क्या है, हमें उन्हें वेरिएबल्स में स्टोर करवाना है। जो भी इनपुट में यूज़र देगा वो हमें स्टोर करवाना है इन वेरिएबल्स में। और फिर तीसरी चीज़ है, इसको हमने शो करवाना है। पहले तो हम सिंपल शो करवाएंगे, फिर हम थोड़ा सा इसको फॉर्मेट करके शो करवाएंगे। ठीक है, ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। ओके, लेट मी शो माय स्क्रीन। ओके, मैं यहाँ से कोई सा भी उठा लेता हूँ। यहाँ। अच्छा। अच्छा, सबसे पहले हमारा काम क्या था? सबसे पहले हमारा काम ये था कि हमें ना स्टार्ट पे और लास्ट पे शो करवाना है एक मैसेज। अब अक्सर आपने जो है ना अ, अगर कोई एप्स हैं तो इनमें देखा होगा कि जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपको शो करते हैं यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड इन, या फिर शो करते हैं लॉगिन नाउ, कुछ इस तरह का शो करते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता चले आप असल में करने क्या जा रहे हो। ठीक है। तो ये वो मैसेजेस होंगे जो हम अभी इनिशियली शो करवाएंगे। ठीक है। अब इसके दो तरीके हैं, लाइक तरीका तो वैसे एक ही है। अच्छा, सबसे पहले हम कोई मैसेज शो करवाते हैं, हम कहते हैं एक सेकेंड, प्लीज स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन। लाइक कुछ भी आप शो करवा सकते हैं। अब आप पता नहीं कौन सा प्रोग्राम था, लाइक इसमें हम क्या पूछ रहे हैं। हाँ, ये यूजर रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम है ना। तो इसमें हम ये कहते हैं, हम कहते हैं प्लीज स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है इनिशियल मैसेज जो हम यूजर को शो करवा रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें असल में यूजर से चार वैल्यूज लेनी है। पहली वैल्यू क्या है हमारे पास? नेम। ठीक है। उसके बाद सेकंड वैल्यू है हमारे पास एज। थर्ड है कंट्री आई थिंक। एंड लास्ट वन कौन सी है? लास्ट वन है ईमेल। ओके। एंड लास्ट वन है हमारे पास ईमेल। अब आप इसमें देखिएगा, आपको क्लियर पता चल रहा है कि यहाँ पे जो है हमारे पास नेम वो एज अ स्ट्रिंग एक्ट करेगा। जो नेम की डेटा टाइप होगी वो हमारे पास होगी स्ट्रिंग। उसके बाद जो सेकंड वाला है ये हमारे पास होगा इंटीजर। अब हम ना ही तो इसको कह सकते हैं डबल डेटा टाइप वाला वेरिएबल, ना ही तो ये फ्लोटिंग है, ना ही ये लॉन्ग है, ना ही ये कोई और चीज़ है। क्यों? क्योंकि एज हमेशा किस में होती है? एज हमेशा हमारे पास एक सॉलिड नंबर आता है। लाइक 1 है, 2 है, 3 है, 20 है, 30 है, कुछ इस तरह। ठीक है। एंड जो एज है उसकी रेंज भी क्या है हमारे पास? छोटी, लाइक ज्यादा से ज्यादा हो जाएगी तो 100 हो जाएगी। ठीक है। तो एज इज इंटीजर इज परफेक्ट फॉर एज टाइप ऑफ डाटा। अच्छा, तीसरी हमारे पास है कंट्री। कंट्री भी हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग के तौर पे होगी। और लास्ट है हमारे पास ईमेल। ईमेल भी हमारे पास क्या है? स्ट्रिंग। ओके। अब चूंकि आप देखिए हमारे पास चार चीजें हैं जो हमने यूजर से लेनी है। ठीक है। तो इन चार चीजों को स्टोर करवाने के लिए हमारे पास वेरिएबल्स यानी कंटेनर्स भी कितने होने चाहिए? चार। तो मैं यहाँ पे अब चार जो है वो वेरिएबल्स बनाऊंगा। अच्छा, एक और चीज हमने डिस्कस की थी, अब मुझे याद नहीं है, शायद फर्स्ट लेक्चर में या फिर सेकंड में, कि हमें शुरू से ही इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि हमें जो वेरिएबल्स यूज़ करें वो उनका नाम ऐसा होना चाहिए जिस काम के लिए हम उन्हें यूज़ करने जा रहे हैं। राइट। इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल्स। ठीक है, कुछ इस तरह ही कहते हैं। अच्छा, क्योंकि हम अभी नेम स्टोर करवाने जा रहे हैं इसमें, तो हम इसको नाम देंगे नेम। आप इसको थोड़ा सा मोर डिस्क्राइब कर सकते हैं कैसे? यूजर नेम। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी यूजर एज। इसमें हम स्टोर करवाएंगे एज। अब अच्छा, अब आप देखिएगा मैंने यहाँ पे क्या किया है।
मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है और इसको असाइन किया है एम्प्टी स्ट्रिंग। अब ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। लाइक अगर कुछ इस तरह की चीज़ है तो इसमें इस वक्त कंटेंट है, लेकिन यहाँ पे ये इस वक्त क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग। और जब भी आप वेरिएबल्स को क्रिएट करें तो उनको इनिशियलाइज करवा दें एम्प्टी चीज़ों से। इंटीजर है तो जीरो से, अगर स्ट्रिंग है तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग से, अगर कोई अरे है तो सिंपल ब्रैकेट से। ठीक है, तो अगेन से हम नेक्स्ट वाला वेरिएबल क्रिएट करेंगे, कंट्री, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है तो ये भी क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। एंड लास्ट पे हमारे पास यूजर ईमेल, और वो भी हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी स्ट्रिंग। अच्छा, अब आप देखें, हमने मेन चीज क्या करनी थी, हमने यूजर से डाटा लेना है और शो करवाना है। तो इसके लिए अब क्या लगेगा, चार इनपुट के फंक्शंस लगाएंगे। हमने थर्ड लेक्चर में पढ़ा था कि इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है, ओके, इनपुट। अच्छा, इनपुट जब यूजर से हम लेंगे, लाइक हमारे पास देखिएगा यहाँ पे चार वेरिएबल्स हैं, नेम भी है, एज भी है, कंट्री भी है और ईमेल भी है। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चार फंक्शन लिख देता हूँ कि हमें चार इनपुट्स चाहिए। ठीक है, अब आप देखिएगा कि हमने चार इनपुट्स तो ले ली यूजर से, लेकिन यूजर को कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे किस चीज की पहले इनपुट करनी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। तो इस चीज को शो करवाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंटर योर नेम हियर। ठीक है, तो ये जो भी यूजर इसमें जो भी चीज एंटर करेगा वो हम सेव करवा लेंगे अपना यूजर नेम वाले वेरिएबल में। अब क्या होगा, पहले यूजर नेम वाले वेरिएबल में क्या था, जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग थी, कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही ये लाइन रन होगी तो जो भी यूजर एंटर करेगा, चाहे वो अहमद एंटर करता है, रजा करता है, जो भी करता है, वो स्टोर हो जाएगा हमारे पास यूजर नेम की वेरिएबल में। ठीक है, सेम विद दैट हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर योर, ये यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, एज हेयर। ठीक है, एंड एज हमें कहाँ पे किस में स्टोर करवानी है, यूजर एज वाले वेरिएबल में। एंड एक और चीज, आई नो आप लोग बिगनर्स हैं इसलिए मैं ये क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने जो है वो यूजर नेम लिखा है, यूजर एज लिखा है। इट डिपेंड्स अपॉन यू गाइस, लाइक आपका जो दिल करता है आप वो वाले वेरिएबल्स चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पहले भी क्वेश्चन आया था कि क्या जो हम यहाँ पे लिख रहे, क्या आप लिख रहे हैं हम भी वैसे ही क्रिएट करेंगे, तो नहीं, जैसा आपका लगता है, लाइक जो नाम आपको सजेस्ट करता है तो आप वो यूज कर लें। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर योर कंट्री है। ठीक है, मेरा कनेक्शन का बहुत इश्यू आ रहा है यहाँ पे, कंट्री है, राइट, समथिंग लाइक दिस। और लास्ट पे हम क्या शो करवाने जा रहे हैं, लास्ट पे हम कहेंगे एंटर योर वैलिड ईमेल है। ठीक है, और जो कंट्री यूजर एंटर करेगा वो हम स्टोर करवाएंगे यूजर कंट्री वाले वेरिएबल में, कुछ इस तरह। और जो ईमेल यूजर एंटर करेगा वो हम शो करवाएंगे कुछ अ, इस तरह, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, पहले मैं इसको रन करता हूँ। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क कर रहा है और फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। हम्म, अब आप यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या शो हो रहा है यहाँ पे, प्लीज स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन। और ये वो चीज है जो हमने सबसे पहले लिखी थी यहाँ पे, वो क्या थी, ये वाली लाइन। अब इसका क्या मतलब है कि ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। उसके बाद ये चार चीजें लिखी थी हमने, एंड मैंने डिस्कस किया था आपसे पहले लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में कि कमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, कोई लाइक कमेंट हमने शो नहीं करवाया। तीसरी चीज यहाँ पे क्या हुई, सारे वेरिएबल्स को हमने इनिशियलाइज करवाया। इनिशियलाइज का मतलब क्या है कि आप वेरिएबल्स को उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज असाइन करते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूजर नेम एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल था, तो हमने इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से इनिशियलाइज करवाया। ठीक है, तो जितने वेरिएबल्स हैं वो आप इकट्ठे यूज
कर लिया करो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सा भी प्रोग्राम लिख रहे हो, कोई सा भी फंक्शन लिख रहे हो या ब्लॉक ऑफ कोड लिख रहे हो, उसमें जितने भी आपको वेरिएबल्स यूज करने होते हैं ना, तो उसको आप इकट्ठे लिख लिया करो, ताकि आपको लाइक अगर बाद में देखना भी है कौन सा वेरिएबल है, तो आपको पता हो मैंने उस जगह पे सारे डिक्लेयर किए हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे वेरिएबल्स की डिक्लेरेशन है। एंड लास्ट, अब देखिएगा यहाँ पे, अब ये इस वक्त ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम। एंड ये वाली लाइन आगे तब तक नहीं जाएगी जब तक हम एंटर प्रेस नहीं करते। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कोई सा भी नाम लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ अहमद रजा। एंड जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, ये अब नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है। एंड अगेन मुझसे पूछ रहे हैं कि एंटर योर एज हेयर, जो कि अब ये वाली लाइन है, एंटर योर एज हेयर। तो मैं जो भी एज एंटर करूंगा वो किस में स्टोर हो जाएगी, वो स्टोर हो जाएगी इस वाले वेरिएबल में, यूजर एज वाले वेरिएबल में। लेट्स सपोज आई एंटर हेयर 19, एंड नाउ इट इज आस्किंग मी एंटर योर कंट्री हेयर। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट कर रहे हैं अगेन, पाकिस्तान। एंड लास्टली ईमेल, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके बाद एंड है, क्योंकि इसके बाद हमने कुछ लिखा ही नहीं है। अब हमारा क्या लास्ट वाला हमारा क्या काम है, हमने जो भी यूजर ने एंटर किया है ना, हम वो शो करवाएंगे। अब मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको एक चीज बताई थी, कुछ इस तरह की, इस तरह की। आई होप कि ये जो है वो सबके इस वक्त माइंड में है कि हमने कुछ इस तरह का पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, अब आपको शो कैसे करवाना है, अगर मैं आपको असाइनमेंट दिखाऊं यहाँ पे, एंड इसको मैं कॉपी करूँ यहाँ से कुछ इस तरह का, एंड देन आई वुड पेस्ट इट हियर। आई विल ऐड अ कमेंट, नाउ आई एम गोना शो यू हाउ टू डिस्प्ले दिस। ठीक है, ये मैंने कमेंट ऐड किया, ठीक है। एंड अगेन से एक कमेंट, और यहाँ मैं ये शो करवा रहा हूँ कि ये हमें कैसे शो करवाना है। हमें क्या करना है, हमें शो करवाना है हेलो, उसके बाद शो करवाना है जो यूजर का नेम था, जो इसने कहाँ एंटर किया था, जो हमने एंटर इसने एंटर किया और हमने स्टोर करवा लिया यूजर नेम में। ठीक है, वो हमने फिर शो करवाना है। फिर हमने लिखना है यू आर, यहाँ पे 25 लिखा है, हमें वो शो करवाना है जो यूजर ने एंटर किया। और जो यूजर ने एंटर किया था जो कि इस तरह था, वो कहाँ पे हमने स्टोर करवाया था, वो स्टोर करवाया हमने यूजर एज के अंदर। ठीक है। उसके बाद आगे जाएंगे तो फिर आएगा फ्रॉम कनाडा, मतलब कि कंट्री कौन सा है, और वो हमने कहाँ स्टोर करवाया यूजर का, यूजर कंट्री में। जब ये वाली लाइन यहाँ पे रन हुई थी, एंटर योर कंट्री हियर, हमने कहा पाकिस्तान। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं, तो ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसके पीछे जो वेरिएबल लिखा होता है, इसके अंदर वो चीज स्टोर हो जाती है। ठीक है। हमारे वाले केस में यूजर कंट्री के अंदर इस वक्त है पाकिस्तान। ठीक है। एंड लास्ट पे जो ये लाइन थी, इनपुट एंटर योर वैलिड ईमेल हेयर, ये हमने कहाँ शो करवानी है, ये शो करवानी है हमने यहाँ पे। ठीक है। नाउ लेट्स डू दिस। हेलो, हेलो हमें ऐसे ही शो करवाना है, उसके बाद हमें शो करवाना है नेम, और वो क्या है हमारे पास, यूजर नेम। ठीक है। हेलो, उसके बाद लिखना है यू आर, यहाँ पे हम शो करवाएंगे यूजर। ओके, आई डू एनोटेशन, मैंने रिमूव नहीं की, मुझे याद नहीं रहा। तो ये, अच्छा, यहाँ पे हम शो करवाने जा रहे हैं यूजर एज। उसके बाद हेलो यू आर 25 ईयर्स ओल्ड एंड फ्रॉम कैनेडा। ठीक है। यहाँ पे हम शो करवाएंगे यूजर की कंट्री कौन सी है। ठीक है। उसके बाद वी हैव रजिस्टर्ड ईमेल एस, और यहाँ पे हम क्या शो करवाएंगे, जो यूजर ने ईमेल एंटर की थी, और वो कौन सी थी, कुछ ये जो इसके अंदर स्टोर होगी वो हम शो करवाएंगे। इट इज गिविंग मी, ओके ठीक है। नाउ लेट अस रन अगेन, एंटर योर ई नेम। मैं यहाँ से किसी का जो है वो लेता हूँ यहाँ पे, Let's meet अहमद। अच्छा, एज कितनी है, लेट्स डू इट 19, पाकिस्तान। एंड लास्ट पे क्या है, example@gmail.com। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मुझे ये क्या शो कर रहा है,
हेलो अहमद रजा, यू आर 19 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम पाकिस्तान, वी हैव रजिस्टर्ड योर ईमेल लाइक दिस वन। तो आप देखिएगा यहाँ पे मुझे इसने हेलो अहमद रजा कहा है, इसका क्या मतलब है कि ये जो यूजर नेम वेरिएबल है इसके अंदर इस वक्त अहमद रजा स्टोर्ड था। इसका क्या मतलब हुआ कि जब ये लाइन रन हुई और यूजर जब इनपुट फंक्शन कॉल हुआ और हमने कुछ एंटर किया तो वो स्टोर हो गया था इसके अंदर। ठीक है। तो ये सारा जो है वो हमारा प्रोग्राम था जिसमें हमने वेरिएबल्स क्रिएट करने थे, यूजर से इनपुट लेनी थी और उसको शो करवाना था। दैट्स इट। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि मैंने देखी थी यहाँ पे कि लाइक आप स्टार्ट करते हो और एंड करते हो तो आप शुरू में ये भी लिख सकते हो, लाइक कुछ इस तरह का। अब ये क्या करता है, ये इक्वल्स को 50 टाइम्स प्रिंट करेगा तो ये एक लाइन शो कर देगा ओवरऑल कि भाई हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मैं इसको रन करूँ तो ये कुछ इस तरह का, ये देख रहे हैं इसने इक्वल्स को कितनी दफा प्रिंट किया है, 50 टाइम्स। तो ये कुछ शो कर रहा है कि भाई यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह जब आप एंड करें तो आप इसको फिर प्रिंट कर दें कि अब यहाँ पे हम एंड कर चुके हैं। तो ये प्रिंट का वो था। अच्छा, अब चूंकि ये हमारा प्रोग्राम क्लियर हो चुका है, अब हम आज का कंटेंट स्टार्ट करेंगे। तो अगर इसमें किसी का क्वेश्चन है तो वो प्लीज पूछ ले। सर अब्दुल्ला, आप प्लीज 2 मिनट के लिए माइक अनम्यूट करते हैं। जी सर, हैंड रेस कर दें, मैं माइक अनम्यूट कर दूँ। हाँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेस कर ले, फिर उसका माइक अनम्यूट कर देंगे। नो वन, क्लियर है सबका। अच्छा। जी सर, क्लियर है। एक्चुअली हमें एंटर का नहीं आइडिया हो रहा था कि एंटर करेंगे तो आगे जाएगा। ओ, और अब अभी क्लियर है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, थैंक यू। अच्छा लगा कि आपने जो है ना वो एटलीस्ट प्रैक्टिस की। गुड। ठीक है। जी सर तंजील, आप पूछिएगा। जी सर, तंजील आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सॉरी सर, वालेकुम अस्सलाम। मैंने इसकी प्रैक्टिस किया था, आई थिंक कंडीशन ऑपरेटर्स का। और सर मैं अभी, अगर आप बुरा ना माने तो एक मरतबा रिवाइज करा सकते हैं हाँ, थोड़ा। ओके। नो नो वरीज, नो वरीज। अच्छा, थैंक यू। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे है हमारे पास ये सिर्फ फॉर्मेटिंग है। फॉर्मेटिंग हम जो है वो अभी करेंगे आज के लेक्चर में, इसलिए इसको रिमूव करते हैं। सिंपल हमने क्या करना था, प्रोग्राम कुछ इस तरह था कि प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले हम एक इनिशियल यूजर को एक मैसेज शो करेंगे और जैसे ही हमारा खत्म हो जाता है प्रोग्राम हम फिर एक मैसेज शो करेंगे। ठीक है। तो उसी के करने से मैंने यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट शो करवाई है कि आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि हमने यूजर से लेनी थी 4 वैल्यूज, उसका नेम, उसकी ईमेल, उसकी एज एंड द कंट्री। ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बता रहा था कि इन सब की डेटा टाइप्स क्या होंगी। नेम, कंट्री एंड ईमेल, इन सब की डेटा टाइप होगी हमारे पास स्ट्रिंग। और इसमें जो एज है वही एक ऐसी डेटा टाइप है जिसकी होगी इंटीजर। अब इसकी ना ही तो फ्लोट होगी ना डबल, क्योंकि इंटीजर हमेशा एक सॉलिड वैल्यू होगी। ठीक है, 1 2 3 कुछ इस तरह। अच्छा, एंड यहाँ पे हम जो है वो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको इकट्ठे डिक्लेयर करवा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें कर रहे हैं हम। एक तो हम डिक्लेयर कर रहे हैं वेरिएबल को, दूसरा हम उसको इनिशियलाइजेशन करवा रहे हैं। इनिशियलाइजेशन का मतलब है इनिशियली कोई सी भी डिफॉल्ट वैल्यू आप अपने वेरिएबल को असाइन करवा दो। तो यहाँ पे हम 4 वेरिएबल्स लिए हैं और चारों की हमने जो है वो डिक्लेरेशन की, मतलब कि उनको नाम असाइन किए और फिर हमने उनकी इनिशियलाइजेशन की। ठीक है। एंड यहाँ पे ये हमने थर्ड लेक्चर में क्लियर किया था कि इनपुट कैसे लेते हैं। ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से 4 वैल्यूज। पहले क्या होगा, सबसे पहले ये रन होगा, इनपुट एंटर योर नेम हेयर। और जैसे ही आप लिखोगे, कोई भी नेम करोगे एंटर और फिर एंटर प्रेस करोगे तो वो जो जो भी चीज़ आपने लिखी होगी वो स्टोर हो जाएगी यूजर नेम वेरिएबल के अंदर। इसी तरह एज के केस में भी है, कंट्री के केस में भी है और ईमेल के केस में भी है। सब में यही है। जैसे ही आप डिटेल्स एंटर करेंगे, प्रेस एंटर, तो वो आपके कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स में स्टोर हो जाती है। एंड लास्टली हमने क्या करना था, हमने जो भी यूजर से हमने डिटेल्स गैदर की उसको हमने एक फॉर्मेटेड वे में शो करना था जो कि कुछ इस तरह था। हेलो
फिर नाम शो करना था, फिर यू आर स्पेसिफिक ईयर्स ओल्ड फ्रॉम कनाडा, जो भी कंट्री है, एंड योर ईमेल इज दिस। तो वही हमने जो पहले ही फंक्शन पढ़ा था, एफ का, फॉर्मेटिंग का, उसमें मैंने जो है वो सेम स्ट्रिंग को उठाया, हेलो लिखा, और जो भी यूज़र ने अपना नेम एंटर किया होगा वो हम वेरिएबल को यूज़ करें इस तरह कि जो भी एंटर किया होगा वो शो हो जाए, और इसी तरह हम इसको सारा लेके चल रहे हैं। तो ये लास्ट वाली चीज़ थी जो कि हमने शो करनी थी। ठीक है, आई होप इट क्लियर्स। ओके, अच्छा, तो हम आज का कंटेंट जो है वो स्टार्ट करते हैं। अ, आज के कंटेंट में हमारे पास है, हाँ, आज के कंटेंट में हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं। अच्छा, उन स्ट्रिंग को हम फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं और स्ट्रिंग को हम एज अ अरे कैसे देखते हैं। ऑल्दो हमने ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिस्कस की हैं, लेकिन इनको आज हम जो है ना वो थोड़ा सा मज़ीद जो है वो मैं डिटेल में लेके चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको जो है वो ये शो करवाऊँ यहाँ पे। ये मैंने आपको सोचा था कि मैं आज शेयर करूँ इस तरह के, असल में ये हमारे पास कैसे काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको जो है ना रिमूव करने जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, यहाँ पे कोई भी एक स्ट्रिंग है, इसमें हम लिखते हैं हाय आई एम अहमद रजा। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है, चलिए इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अहमद रजा, हम इसको रखते हैं अहमद रजा। अब मैं आपको ये शो करवाने लगा हूँ कि असल में ये जो है वो अ, कैसे लिखी है, कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो लेट मी शो यू हियर। मुझे थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह, चलिए हम इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, इसमें हम लिखते हैं जस्ट अहमद नाउ। अब आपकी जो स्ट्रिंग है ना, अब आपने तो अहमद लिख दिया। ठीक है, अब असल में आप अगर आप देखें तो मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि स्ट्रिंग के अलावा भी एक हमारे पास डेटा टाइप होती है, उसको हम कहते हैं कैरेक्टर। राइट, मैंने बताया था, आई थिंक मैंने बताया था। अब आप देखिएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। अब अब यहाँ पे ये सिंगल करेक्टर है, एंड इस केस में यहाँ पे ये हमारे पास है नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली हमारे पास एक सेट ऑफ करेक्टर्स होता है। लाइक इसमें एक भी वैल्यू, इसमें एक करेक्टर भी होता है, दो भी होते हैं, ज्यादा भी होते हैं, लेकिन करेक्टर में हमारे पास सिर्फ एक करेक्टर होता है। अगर आप इस स्ट्रिंग को देखें, इसमें हमारे पास एक दो तीन चार पांच करेक्टर्स हैं। ठीक है, तो यही यही चीज है कि आप कंप्यूटर में ये किस तरह स्टोर होती है स्ट्रिंग। अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूं, जैसे यहाँ पे ए है, लेट मी इंक्रीज द साइज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आएगा एज, यहाँ पे हमारे पास आएगा एम, यहाँ पे आएगा ए, एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास डी, कुछ इस तरह का। एंड अब कोई कंफ्यूजन थी पहले हमारे पास इस तरह की कि अगर तो स्ट्रिंग में स्पेस भी है, लाइक कुछ इस तरह लिखी है, तो देन हमारे पास क्या आ जाएगी, अहमद के बाद एक स्पेस आएगी, उसके बाद फिर हमारे पास यहाँ पे आएगा आर। ठीक है, तो कुछ इस तरह हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग पीछे बैकएंड में कुछ इस तरह एक्ट करती है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर ऑफ करेक्टर्स शो कर रही है, ये एक करेक्टर है, उसके बाद ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ फिफ्थ, और इस तरह प्रोसीड। अच्छा, अब जो मेन चीज यहाँ पे मैं करवाना चाह रहा था वो ये था कि हम यहाँ पे इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग कैसे हम डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम उसको शो करवाते हैं, कैसे हम यूजर से इनपुट लेते हैं, वो सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। राइट, अब आज जो मेन चीज थी हमारी वो ये थी कि स्ट्रिंग को एज एन अरे कैसे देखते हैं। अब आप देखिएगा कि हमने पिछले लेक्चर में एक चीज कवर की थी, अरे क्या होती है। वो एक सरसरी सी हम जो है ना वो बस ग्लेजिंग की थी वहां पे कि अरे क्या होती है, जिसमें एक से ज्यादा हम चीजें स्टोर करते हैं।
और इसी तरह स्ट्रिंग क्या होती है हमारे पास, जिसमें हम एक से ज्यादा करेक्टर स्टोर करवाते हैं, एक भी करवा सकते हैं, एक से ज्यादा भी। यहाँ पे आप देखिए हमने इस वक्त 8 या 7 7 करेक्टर स्टोर करवाए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इंडेक्सिंग कैसे करते हैं? इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि हर बॉक्स को, फॉर एग्जाम्पल लेट मी चेंज द कलर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस बॉक्स को देखें, यहाँ पे इस वाले ए को देखें, सिर्फ ए को, तो ए इस वक्त है हमारे पास 0 वाले इंडेक्स पे। रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ए इस वक्त कौन से इंडेक्स पे है? ए इस वक्त है 0 इंडेक्स पे। अच्छा, हम आगे मूव करते हैं। जो एज है वो हमारे पास है 1 वाले इंडेक्स पे। लेट मी राइट इट समहाउ बेटर, 1 वाले इंडेक्स पे। जो एम है वो हमारे पास है 2 वाले इंडेक्स पे, ठीक है। एंड जो ए है वो हमारे पास है 3 वाले इंडेक्स पे। एंड जो डी है वो हमारे पास है 4 वाले इंडेक्स पे। एंड यहाँ पे देखिएगा बहुत सी कंफ्यूजन आपकी क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे जो स्पेस है वो हमारे पास है 5 वाले इंडेक्स पे, ठीक है। एंड जो आर है वो हमारे पास है 6 वाले इंडेक्स पे। तो कुछ इस तरह आपकी इंडेक्सिंग होती है, ठीक है। अब ये तो इस केस में तो एक स्ट्रिंग है ना, आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप कोई एक स्ट्रिंग में से कोई एक करेक्ट निकालें, रियल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसी तरह हमारी अरेज भी होती हैं। अरेज के केस में क्या होता है? अरेज के केस में हर इंडेक्स पे पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग होती है। तो आपको वो शो करवानी होती है कि 0 इंडेक्स पे ये स्ट्रिंग है, फर्स्ट इंडेक्स पे ये स्ट्रिंग है, इस तरह। अच्छा, तो ये तो थी कि इंडेक्सिंग, हम इंडेक्सिंग होती कैसे है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है, जी मैम मारिया। अरे इंडेक्सिंग जीरो से ही क्यों स्टार्ट होती है? नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है। इंडेक्सिंग आप 1 से भी स्टार्ट करते हैं, आप 1 से भी कर सकते हैं, आप 0 से भी कर सकते हैं। लेकिन जो एक हमारे पास जो है ना, वो एक क्या कहते हैं, अब इसको मैं क्या कहूँ, आइडियल केस कह लें, या फिर जो मतलब कि डिफॉल्ट केस है, जो डिफाइंड केस है, वो यही है कि आपके पास जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो 0 वाला, 0 स्पेस पे है, ठीक है। यहाँ पे कोई इतना वो लॉजिक नहीं है कि 0 से ही क्यों स्टार्ट है। बस ये है कि पहला एलिमेंट 0 से, एंड नेक्स्ट वाला एलिमेंट +1 करते जाएंगे, तो आप प्रोसीड करते जाएंगे। कोई लॉजिक नहीं है इसमें कि 0 से ही क्यों स्टार्ट है। मैंने बहुत सी अरेज देखी हैं, बहुत से जो है ना वो क्या नाम है, लीड कोड भी ऐसे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं जिसमें अरेज जो है वो 1 से भी स्टार्ट होते हैं, उनको कहते हैं 1 इंडेक्स्ड अरे, और इनको हम कहते हैं 0 इंडेक्स्ड अरे, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास थी इंडेक्सिंग। अब आप इंडेक्सिंग को यूज क्यों करते हैं? अब मैं इस स्ट्रिंग को थोड़ा सा मजीद जो है वो अगर मैं प्रोलॉन्ग करूं यहाँ पे, तो लेट मी रीराइट इट, ठीक है। ये एंड ये एंड यहाँ पे ये, ठीक है। आपने ना इस स्ट्रिंग को, जो अभी मैं आपको शो करवा रहा हूँ इंडेक्सिंग, इसको काफी ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आगे जो हमारे पास अरेज हैं जिन पे हर चीज बेस करती है, आपकी लिस्ट है, आपके टपल्स हैं, डिक्शनरी है, वो इसी पे ही रिलाई करते हैं, इंडेक्सिंग पे, ठीक है। अच्छा, मैं स्ट्रिंग को जो है वो थोड़ा सा मजीद आगे लेके जाता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए। अच्छा, मुझे बताइएगा मेरी ये स्क्रीन तो शो हो रही है ना आपको? क्योंकि ये डिफरेंट वो है, डिफरेंट टैब है मेरे पास, जी ठीक है। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे z, एंड यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं a, ठीक है। और इसी तरह मैं इसको जो है वो दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये वाला हमारे पास है 7 वाले इंडेक्स पे, ये है हमारे पास 8 वाले इंडेक्स पे, एंड ये है हमारे पास 9 वाले इंडेक्स पे। अब पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है, सपोज कोई क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन कुछ ये है कि शो मी ऑल द स्ट्रिंग, शो मी होल स्ट्रिंग, कुछ इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब आप देखिएगा, होल स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि हमें स्टार्ट करना है 0 के इंडेक्स से और जाना है हमें लास्ट वाले इंडेक्स पे, जो क्या है, जो कि है हमारे पास 9, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम स्टार्ट करेंगे 0 से और जाएंगे 9 तक, ठीक है। और इसको लिखेंगे कैसे? लेट मी
राइट हियर। इसको हम इस तरह लिखेंगे, हमने किसको शो करवाना है, वैल्यू को शो करवाना है, कहाँ से लेके, जीरो से लेके लास्ट इंडेक्स तक। अभी आपने यहाँ पे देखा लास्ट इंडेक्स था 9, और जब जब भी मैंने आपको पहले भी ये क्लियर किया है कि लास्ट वाले इंडेक्स में +1 करके आप शो करते हैं, ठीक है, +1 करके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे n, हमें जीरो से जाना है कहाँ तक, 9 तक। यहाँ पे 10 का मतलब है 10 में से एक काम, वहां तक जाना है हमें, और वो कौन सा है, 9। तो इस केस में हमें क्या शो होगा, इस केस में हमें शो होगा यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग, और वो क्या है, अहमद रजा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कहा कि स्टार्ट करो जीरो से एंड जाओ कहाँ तक, 9 इंडेक्स तक, और वो था ए। तो जीरो से लेके 9 तक सारे के सारे जो करेक्टर्स थे वो मर्ज जो कि हमारे पास आ गए, हमें शो हो गया अहमद रजा। ठीक है, अच्छा। अब नेक्स्ट हमारे पास कोई और क्वेश्चन आता है, वो हमें कहते हैं शो मी जस्ट रजा। अब इस केस में हम क्या करेंगे, आप देखिएगा यहाँ पे कि इस केस में हमारे पास जो होना चाहिए, चार्ट, हाँ, इस केस में हमारे पास क्या होना चाहिए, इस केस में हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, एक को स्टार्ट, इस केस में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ये, क्योंकि हमें क्या शो करवाना है, हमें जस्ट रजा शो करवाना है। तो हम स्टार्ट करेंगे 8 से और जाएंगे कहाँ तक, जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, मतलब कि हमें स्टार्ट करना है 6 से और जाना है 9 तक। मैंने बताया था जहां तक जाना होता है वहां पे +1 करके हम रख लिखते हैं। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, इस केस में हम क्या लिखेंगे, प्रिंट करो वैल्यू को, प्रिंट करो, कहाँ से स्टार्ट करना था हमें, 6 से स्टार्ट करना है। तो हम 6 से स्टार्ट करेंगे एंड जाएंगे 9 तक, लेकिन 9 + 1 10 तक। तो ये हमें क्या शो करवाएगा, ये हमें शो करवाएगा जस्ट रजा। ठीक है, अब एक और चीज है, अब आपको अभी ये तो हमने देखा कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं और लास्ट कहाँ भी करते हैं। सपोज हमें मिडल की कोई चीज चाहिए, ठीक है, मिडल की चीज मतलब हमें शो करवाना है शो मी जस्ट मैड। ठीक है, अब मैट देखिएगा, मैट स्टार्ट हो रहा है 2 वाले इंडेक्स से एंड खत्म हो रहा है 4 वाले इंडेक्स पे। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में सेम वही चीज है, यहाँ पे वैल्यू स्टार्ट करो इंडेक्स नंबर 2 से एंड जाना है आपको 4 तक, लेकिन जाएंगे आप 5 तक, 4 + 1 5। इस केस में हमें शो होगा क्या, जस्ट मैट। अब ये आपने देखा कि हम पॉजिटिव वैल्यू से कैसे जो है ना वो खेलते हैं, लाइक हमने 0 पॉजिटिव था, 9 भी पॉजिटिव था। सपोज आपके पास एक बहुत ही लंबी स्ट्रिंग है, ठीक है, लाइक थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स हैं उसमें, एंड आपको लास्ट वाले कुछ चीजें शो करवानी है, लाइक लास्ट पे क्या है, बहुत ही मेन चीज है वो हमें शो करवानी है लास्ट पे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम स्टार्ट से स्टार्ट नहीं करते कि हमें जो है वो सारे कैरेक्टर्स काउंट करें कि भाई लास्ट कहाँ तक आएगा वो, नो, हम स्टार्ट करते हैं फिर लास्ट से। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट पे इंडेक्सिंग कैसे होती है, लेट मी शो। मैं इसको रिमूव करूँ, इस सब को ही रिमूव करूंगा यहाँ पे। ये तो क्लियर है ना आपको कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग कैसे होती है। हाँ। ये मेरी बैकग्राउंड के नॉइस को जो है ना वो इग्नोर करें। अच्छा, यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग में हम स्टार्ट करते हैं लास्ट से, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, -1। ठीक है, तो अगर हम लास्ट लास्ट वाला कोई भी करेक्टर लेना चाहते हैं, सेट ऑफ करेक्टर्स लेना चाहते हैं, तो फिर हम जो है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज करेंगे। तो ए इस वक्त मौजूद है -1 पे, जेड इस वक्त मौजूद है -2 पे, ए है -3 पे। सॉरी गाइस, मुझे ये सारा लिखना पड़ेगा ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। आप लोगों में से कुछ लोग बोर भी हो सकते हैं इससे। -5, देन इट्स -6, देन -7, -8, -9 एंड -10। अच्छा, अब आप देखिएगा जब हमने जीरो से स्टार्ट किया तो हम गए किस पे,
9 तक, लेकिन जब हमने -1 से स्टार्ट किया तो अब ये 10 तक। अब इसी तरह होता है जब भी आप कोई अरे की लेंथ निकालते हैं ना, फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग की लेंथ निकालते हैं, तो इस वक्त ये हमें देगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10। लेकिन इंडेक्सिंग हमारी जाएगी कहाँ से? 0 से लेके 9 तक। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा था ना, यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 9 था। तो इंडेक्सिंग जाती है आपकी हमेशा जितना भी लेंथ होती है आपकी स्ट्रिंग की या अरे की, उससे एक कम। जब हमने यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया तो हम गए थे 9 तक, जबकि एक्चुअल लेंथ कितनी थी हमारे पास? 10। ये इस वजह से है क्योंकि आप स्टार्ट कर रहे हो 0 से। जब आप 0 से स्टार्ट करोगे तो आप एक लाइन पीछे जाओगे। अच्छा ठीक है, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग हमने कुछ इस तरह की। अब हमें शो करवाना है फॉर एग्जांपल, हाँ इस केस में लेट्स सपोज हम यही चाहते हैं, पहली चीज हम यही करते हैं कि मुझे पूरी ही स्ट्रिंग दिखानी है। ठीक है, चूंकि अभी हम इस वक्त नेगेटिव इंडेक्सिंग सीख रहे हैं, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग के केस में क्या होगा, आपको क्या करना है? आपको शो करवाना है अहमद रजा, मतलब कि आपको स्टार्ट करना है यहां से और जाना है आपको यहां तक। ठीक है, तो इस केस में आप क्या शो करोगे? आप लिखोगे स्टार्ट फ्रॉम -10 एंड गो टू -1। मैं यहां पे लिखूं -10 एंड -1। मैं इसको एक दफा जो है वो प्रिंट भी करके दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखिएगा, मान अहमद इसने शो किया है -1 -2 -3 -4 -5। इसको हम पूरा रजाई लिखते हैं। तो देखिए इसने पूरा मुझे अहमद, अच्छा इसने एक चीज कम, अच्छा ये देखिए। अच्छा अब आप देखिएगा, मैंने क्या बताया था कि जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो हम क्या, अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताई थी कि जब हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग करते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा 9। मैंने कहा था जब आपने 0 से 9 तक शो करवाना है तो आपको 9+1 करके लिखना है। जब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हो तो फिर आपने स्टार्ट वाले में +1 करके लिखना है। लाइक यहाँ पे आप यहाँ पे +1 करके लिख रहे थे, अभी आपको यहाँ पे +1 करके लिखना है। ठीक है, सॉरी -1 करके लिखना है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? आई थिंक ये नीट इज अहमद रजा शोइंग, व्हाट इज शोइंग मी दिस? -1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, रियली डोंट नो ये व्हाइट। चलिए मैं इसको इसको मैं देखता हूँ, ठीक है, इसको मैं लास्ट में आपको बताता हूँ कि क्या शो कर रहा है, ये क्यों इस तरह शो कर रहा है। यहाँ पे मैं इसको भी सर्च करता हूँ, यहाँ पे व्हाइट इज गिविंग मी लाइक दिस, वेट सम मिनट प्लीज। अच्छा एक और चीज़ मैं यहाँ पे शेयर करूँगा कि अगर तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन आती है ना, जैसे अभी मैंने आपको कोड शेयर किया था, आपको कन्फ्यूजन आई, लाइक यहाँ पे किसको थी, कोई मैम थी यहाँ पे, उनको एक कन्फ्यूजन आई थी। तो आपने इस तरह के केसेस में क्या करना है, डिपेंडेंट नहीं रहना। आपने क्या करना है, आपने किसी भी एआई के पास जाना है, आप जीपीटी के पास जाएं, क्लॉड के पास जाएं, जेमिनाई के पास जाएं, ग्रॉक के पास जाएं और वहां जाके अपना प्रॉम्प्ट लिखें, लाइक कि मैंने कोड लिखा है और उसमें मुझे ये इशू जो है वो फेस हो रहा है, ठीक है, बताओ सोल्यूशन क्या है। तो अगर तब भी ना समझ आए, फिर आप किसी जो है ना वो फिर ट्यूटर से या कंसल्टेंट से पूछे कि इशू क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या इशू आ रहा है, मेरे पास ये इशू है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि नेगेटिव इंडेक्सिंग वर्क्स हाउ। ओके, आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? यहाँ पे इस वक्त मैंने एक क्लॉट खोला हुआ है। सर अब्दुल्ला बताइएगा। जी सर, दोबारा पूछिएगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है यहाँ आपको? जी जी, विजिबल है। क्लॉट क्लॉट खोला है मैंने यहाँ पे। नहीं वो नहीं, स्टक है जुपिटर नोटबुक के ऊपर, सॉरी कॉल ऐप के ऊपर। दोबारा शेयर कर लें। ठीक है, नहीं फिर 2 मिनट ही लगने हैं, इसमें आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। हम्म, ओके। अच्छा,
अच्छा यहाँ पे शो हो रहा होगा। अच्छा अच्छा, मैंने क्या बताया था कि यहाँ पे चूंकि अब हम नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ काम कर रहे हैं और हमें शो करवाना है माइनस पूरी स्ट्रिंग। तो अब इसका क्या मतलब है, -10 से हम स्टार्ट करेंगे और आगे वाली सारी चीज़ें हमें चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो आप यही कर लें कि यहाँ पे आप जीरो लिख लें, आई थिंक इससे भी वर्क करना चाहिए, मुझे कोई सोल्यूशन इसका दिखा नहीं है एक्चुअली में। हाँ, इसको छोड़ें। अच्छा, इसका पहला तरीका ये है कि आप इस तरह लिखें। इसका क्या मतलब है, इस चीज़ का क्या मतलब है कि -10 से आप स्टार्ट करें और आगे प्रोसीड करते जाएं एंड तक, ठीक है। जो भी आगे आगे पास है, जितनी भी स्ट्रिंग है वो सारी शो करवाएं। अगर मैं इसको रन करूं तो ये देखिएगा -10 से हमने स्टार्ट किया। ए जो था वो इस वक्त था -10 पे। -10 से हमने स्टार्ट किया और हमने कहा आगे जितने भी चीज़ें हैं, लाइक जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे शो करवाएं, ठीक है। तो वो सारे शो होंगे। अगर मैं कोई यहाँ पे लिखता कि मुझे यहाँ तक शो करवाने हैं, -4 तक मुझे शो करवाने हैं, तो अब देखिएगा -4 इस वक्त है आर पे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे सिर्फ शो होगा यहाँ पे अहमद। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी क्लियर किया था कि जो लास्ट वाली चीज होती है उससे एक चीज पीछे तक हमें शो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या शो होगा, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना शो होगा, ठीक है। अगर तो आपको आर बी चाहिए तो आपको लास्ट वाले में +1 करना पड़ेगा, -1 करना पड़ेगा। इस केस में आई थिंक हाँ +1 करना पड़ेगा, 3 -3। तो आप इस वक्त क्या कह रहे हैं कि मुझे चाहिए -4 तक। तो आप अगर आप इसको रन करें तो आर भी शो हो रहा है। मुझे पता है आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, मैं फिर इसको अगेन से क्लियर करता हूँ कि जब आप स्टार्ट करते हैं जीरो से और आपको जाना है, यहाँ पे है सपोज करें यहाँ पे 7 है, आपको शो करवाना है AHMAD स्पेस R और A। तो आप लिखेंगे कि मुझे शो करवाओ वैल्यू, स्टार्ट करो जीरो से और जाओ कहाँ तक आपको शो करवाना है, 7 तक। आप करोगे 7 + 1, तो 8 लिखोगे, राइट। इसी तरह जब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हो तो आप कहते हैं कि मुझे शो करवाओ -10 तक, जाना कहाँ पे आपको, -3 तक। तो -3 पे जब आप 1 प्लस करोगे तो ये हो जाएगा -2। तो इसी तरह आप इंडेक्सिंग करते हैं। पॉजिटिव इंडेक्सिंग मैंने वो ऊपर करके दिखाई है और नेगेटिव नीचे। अगेन जब जहां तक आपने जाना होता है वहां वहां पे आप +1 करते हो और फिर प्रोसीड करते हो, ठीक है। आई होप इट क्लियर्स नाउ, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे पॉजिटिव कैसे काम करता है, नेगेटिव कैसे काम करता है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, शो मी जस्ट रजा। रजा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रजा स्टार्ट हो रहा है -4 से, ठीक है। तो रजा स्टार्ट हो रहा है -4 से, -4 से। एंड कहाँ तक जाना है हमें, आगे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे शो करवाने हैं हमें, ठीक है। तो वो क्या शो करेगा, मुझे मुझे रजा शो करेगा। और एक और चीज देख लेते हैं कि हमें बीच वाली कोई चीज शो करवानी है, फॉर एग्जांपल मैड शो करवाना है। तो मैड के केस में हमारे पास क्या होगा, मैं इसको यहीं पे दिखाता हूँ। फॉर द केस ऑफ पॉजिटिव पॉजिटिव इंडेक्सिंग, मैड इस वक्त है हमारे पास, लेट मी राइट हियर, मैड इस वक्त है हमारे पास 0 1 2 वाले इंडेक्स पे। एंड डी है इस वक्त हमारे पास 2 3 और 4 वाले इंडेक्स पे, राइट। अगर हम शो करवाना चाह रहे हैं मैट को पॉजिटिव इंडेक्सिंग से तो हम कहेंगे वैल्यू, स्टार्ट करो आप सेकंड से, और मुझे लेना है डी। डी है इस वक्त 4 वाले इंडेक्स पे, तो 4 + 1 5। तो यह आपको शो करेगा मैड। लेकिन इन केस ऑफ नेगेटिव इंडेक्सिंग आप कहोगे स्टार्ट करो -8 से और जाना है आपको -6 तक, -6 + 1 -5, कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये आपको बिल्कुल बीच वाली वैल्यूज देगा। लाइक आपने देख लिया मिडल वाली वैल्यूज कैसे आपको चाहिए, स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे चाहिए, और मिडल से लेके लास्ट तक कैसे चाहिए, ये सब हमने क्लियर कर लिया, ठीक है। तो ये होती है हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग। अच्छा, अब सपोज करते हैं यहाँ पे, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन है कि लाइक अगर पॉजिटिव इंडेक्सिंग हमारे पास है तो ये नेगेटिव क्यों है। तो अब आप सपोज करें आपके पास है एक पूरा पेज, लाइक बुक का पेज कंसिडर करें, उसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे, अप्रोक्सीमेटली एक पेज में थाउजेंड्स हो सकते हैं ना। और आपको शो करवाना है लास्ट वाले 4 कैरेक्टर्स। तो आप क्या करोगे, क्या आप सारे कैरेक्टर्स काउंट करोगे कि अच्छा मैं स्टार्ट से काउंट करता हूँ, पहला वाला 0 पे है, दूसरा वाला 1 पे है, तीसरा चौथा पे, और टोटल जाएंगे लास्ट वाली लाइन तक, नहीं।
आपके पास सोल्यूशन है, आप क्या करोगे, आप कहोगे मुझे लास्ट वाले 4 चाहिए, आप कहोगे -4, -4 और आगे तक सारे चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये करेगा -4 कौन सा है, लास्ट वाला होगा हमारे पास -1 पे, उससे अगला -2 पे, उससे अगला -3 पे, उससे अगला -4 पे। तो -4 से स्टार्ट करेगा और लास्ट वाले सारे शो कर पाएगा। तो इंस्टेड कि आप 0 से स्टार्ट करो, +1 करते 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 लास्ट तक जाओ फिर शो करवाओ, तो ये सिंपल इंडेक्सिंग है हमारे पास। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंडेक्सिंग। अब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे अरे का केस कैसे आता है, हमने अरे पीछे चलो उसको छोड़ें, उसको छोड़ें। तो इंडेक्सिंग में किसी का कोई सोल्यूशन, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लें, फिर हम जो है थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करेंगे कि स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। एनी वन ऑफ यू, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। देखा, आपने देखा कि पहले जब हमने ये टॉपिक पढ़ा तो कंफ्यूजन थी आप लोगों के माइंड में कि भाई इंडेक्सिंग कैसे वर्क करी है, लेकिन अब देखिए हमने उसको जब दोबारा रिपीट किया है तो मुझे दिख रहा है कि सबका क्लियर हो गया यहाँ पे। अच्छा, अच्छा ये हमने पढ़ी थी इंडेक्सिंग कैसे करते हैं। अब हमारा थोड़ा सा जो है वो लास्ट पे एक चीज रह गई है, फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अभी जब हमने अभी एक प्रोग्राम लिखा, उसमें क्या था, उसमें था कि हमें प्रिंट करना है, राइट, प्रिंट करना था, कुछ भी प्रिंट करना था। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि इक्वल्स टू मल्टीप्लाई बाय 40 या 100। तो ये हमने शो करवाया, फिर हमने यहाँ पे लिखा इक्वल्स टू 100। इसको आप कुछ उस तरह भी कर सकते हैं, लाइक कुछ इस तरह। सर क्वेश्चन ले लें, सर नबील नूर, राइट? अच्छा अच्छा, जी सर पूछिएगा। जी सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। आवाज आ रही है सर? जी जी जी। जी आ रही है, पूछें। सर वो जो नेगेटिव के बारे में आपने बताया कि जब हम -1 से शुरू करेंगे -10 तक, जी जी क्या, तो उसमें तो फिर जब पूरा नाम आना चाहिए था अहमद रजा, तो उधर तो अहमद रजा पूरा नहीं आया सर, क्यों, क्या वजह थी? किसमें 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 पूछ रहे हैं आप, -1 से -10 तक? जी सर। नहीं, आप करते हैं -10 से -1 तक। तो सर फिर पूरा नाम ठीक तो नहीं आ रहा है, उधर, हाँ। सिर्फ अब जेड तक आ वही रहा है। वही वही इसमें इशू है ना, कि आपको क्या करना होता है जब आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं, तो चाहे नेगेटिव करें चाहे पॉजिटिव करें, जहां तक जाना है उसमें +1 करना है आपने। सर अगर ठीक, -10 से 0 तक कर ले फिर पूरा नहीं आएगा अहमद हाँ, रजा? यस। तो यहाँ पे इसने क्या किया है कि यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा कि अब आई डोंट नो कि यहाँ पे जीरो को ये क्या कंसिडर कर रहा है। तो जीरो क्योंकि एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव भी है वो, नेगेटिव भी है। ठीक है, तो अच्छा इस पे आप अच्छा, सर्च ओके। कर सकते हैं, इस पे आप सर्च कर सकते हैं कि क्यों। इसका सोल्यूशन मैंने आपको अल्टरनेटिव ये बताया है कि अगर आपको लाइक आपको स्टार्ट करना है -10 से, -10 से अगर आपको स्टार्ट करना है और आपको सारा शो करवाना है, लाइक लास्ट तक शो करवाना है, तो आप कुछ भी ना लिखें। ठीक है ठीक सर, है, लेकिन ओके। आपको अहमद अहमद रजा सारा शो करवाना है, तो आप कुछ भी ना लिखें, वो लास्ट तक जाएगा आपके पास। ठीक है, ठीक है लेकिन अगर सर, आप कुछ थैंक्स। शो, जी जी, जी बस सर, समझ आ गई। ठीक है, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, हाँ आई नो, मुझे भी यहाँ पे फील हुआ है कि उसको शो करवाना चाहिए था, लेकिन आप इसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे टाइम दीजिएगा, मैं मंडे को इसमें आपको जो है ना अपडेट दूंगा। ठीक है, ओके सर, ठीक। ठीक है। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे फॉर्मेटिंग। ठीक है, फॉर्मेटिंग में पहली चीज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना वो ये है कि अगर आपको कोई चीज मल्टीपल टाइम्स शो करनी है, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट मैन्युअली स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, हम क्या करते हैं वो चीज लिखते हैं और आगे हम कहते हैं इसको कितनी बार रिपीट करना है। ठीक है, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये शो कर रहा है कि आपको ये चीज कितनी दफा प्रिंट करनी है। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट इट हियर, यहाँ मैं कुछ लिख देता हूँ, सलाम। तो सॉरी, ठीक है, अगर मैं इसको अब रन करूं तो यहाँ पे आप देखिएगा, आल दो ये कोई खूबसूरत नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं बस ये शो करवाना चाह रहा हूँ कि इसने इस चीज को उतने टाइम्स रिपीट किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली चीज थी। सेकंड चीज,
अब सपोज करें आपके पास है इसमें आपको एक चीज़ शो करवाऊंगा। एक स्ट्रिंग है वैल्यू। चलिए पहले वेरिएबल्स लेते हैं हमारे पास। ए वेरिएबल है हमारे पास 10। इसके बाद इसको हम स्पेसिफिक नाम देते हैं। नेम हमारे पास है 10। एज हमारे पास है 20। ये बिट स्पेसिफिक नहीं। आहत। और तीसरी चीज़ है हमारे पास ईमेल। एक्चुअली मेरा लैपटॉप इस वक्त काफ़ी हैंग कर रहा है। एंड जीमेल। ये हमारे पास तीन चीज़ें हैं, ठीक है। अभी एक तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप सिंपल एफ लिखें और यहाँ पे आप अपनी स्ट्रिंग लिखें और जहाँ पे आपको वेरिएबल शो करवाना है आप ये यूज़ कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी जो स्ट्रिंग है जो आपने शो करवानी है वो स्ट्रिंग पहले लिख लें आप। स्ट्रिंग जो भी आपको शो करवानी है, लेट्स सपोज आप कुछ इस तरह शो करवाना चाह रहे हो, हेलो आई एम। यहाँ पे आपने कुछ शो करवाना है तो आपने लिख दिया हेलो आई एम दिस। फिर आप लिखेंगे माई एज इज दिस। और फिर आप लिखेंगे माई ईमेल इज दिस। ठीक है, आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। अब आपके पास एक हमारे पास होता है स्ट्रिंग के साथ एक फंक्शन लगता है फॉर्मेट का, ठीक है। अब मुझे याद नहीं है कि वो किस तरह था। हाँ ये कुछ इस तरह था। ये देखिएगा ये। अब फॉर्मेट क्या करता है? फॉर्मेट क्या करता है आपके पास जितने भी आप वेरिएबल्स यहाँ पे पास कर रहे हो, लाइक आपने नेम पास किया, आपने एज पास किया, आपने ईमेल पास किया, पहला जो वेरिएबल होगा वो जाएगा पहली ब्रैकेट के पास, सेकंड वेरिएबल होगा वो जाएगा सेकंड ब्रैकेट के पास, और थर्ड वाला वेरिएबल होगा वो जाएगा थर्ड ब्रैकेट के पास। तो ये आपको कैसे शो करेगा? ये शो करेगा आपको हेलो आई एम आहद, माई एज इज 20 एंड माई ईमेल इज दिस वन। क्योंकि इस वक्त नेम के पास क्या है? नेम के पास है आहद, एज के पास है 20। तो जब ये हम प्रिंट करेंगे स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, तो जो वेरिएबल्स हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं उनसे हो जाएंगी रिप्लेस, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे शो करूँ हेलो आई एम आहद, माई एज इज 20 एंड माई ईमेल इज दिस, ठीक है। तो ये दो मेन चीजें थी जो मैंने आपको शो करवानी थी। रिमेनिंग जो चीजें हैं वो हम जो है वो वर्बली देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक रिसोर्स खोला है। मुझे वो शो हो जाए यहाँ पे। मेरी ये स्क्रीन दिख रही है आपको? कौन सी आप कोलैब से यहाँ मूव पे इस करें? वक्त मैंने W3 स्कूल खोला है। नहीं सर। ओके। चलें इसमें, अच्छा इसमें मैं आपको फिर लास्ट वाली चीज़ क्लियर कर दूंगा, फिर हम जाते हैं एंडिंग की तरफ। अच्छा देखिएगा यहाँ पे। अच्छा ये तो आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे फॉर्मेटिंग आप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा देखिएगा, आपको लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, आपके पास नेम है ए है यहाँ पे आपके पास 20 एंड बी है यहाँ पे आपके पास 30। अब आप शो करवाना चाह रहे हैं इनका सम, ठीक है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जो है वो स्ट्रिंग के अंदर कैलकुलेशंस भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप स्ट्रिंग के अंदर, कंडीशंस भी लगा सकते हो, फंक्शन कॉल भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहता हूँ द सम ऑफ टू नंबर्स इज दिस। ये ब्रैकेट है और मैं यहाँ पे लिखूंगा, सॉरी यहाँ पे आपको इनिशियली जो लिखना है ये आपने याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है ए प्लस बी, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर्स इज ए प्लस बी। तो ये शो कैसे करेगा? आपको लिखेगा द सम ऑफ टू नंबर्स इज, वो देखेगा यहाँ पे तो दो नंबर प्लस हो रहे हैं, पहले इनको प्लस करेगा, इनका जो सम आएगा वो आपको शो करेगा, ठीक है। कुछ इस तरह प्रिंट नहीं किया मैंने। चलें इसको मैं डायरेक्ट प्रिंट ही कर देता हूँ, ठीक है। चलें इसको डायरेक्ट हम प्रिंट करते हैं। द सम ऑफ टू नंबर इज 50। अब आप पे डिपेंड करता है, आप यहाँ पे कोई सी मुश्किल से मुश्किल इक्वेशन लिख दें, डिवीजन की, मल्टीप्लिकेशन की, कोई भी बॉडमेस रूल है, कोई इक्वेशन है, अरिथमेटिक क्वाड्रेटिक, कुछ भी। यहाँ पे आप अच्छा अब आप सपोज करें यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग है अहमद, ठीक है। एंड यहाँ पे आप शो करवाना चाह रहे हो उसको कैपिटल में, तो आप लिख सकते हो ए डॉट अपर, लाइक आप फंक्शन कॉल भी कर सकते हो।
कि जो बी वेरिएबल है, सॉरी यहाँ पे, उसको आपने कैपिटल करके शो करवाना है। देखिएगा अहमद कैपिटल हो गया। तो आप स्ट्रिंग में जी पूछिएगा, सर मिराजुद्दीन पूछ लें। तो आप स्ट्रिंग को जब डिस्प्ले करते हैं तो उसको कैपिटल, शॉर्ट, इंडेक्सिंग करके, जो अभी हमने पढ़ी, उस पे कोई कैलकुलेशन है वो करके सब कुछ करके शो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये अस्सलाम आप वालेकुम सर। देखिएगा। मैं रिसोर्स शेयर करूंगा यहाँ पे ग्रुप में, ठीक है, स्लैक में। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से अच्छे हैं? जी जी पूछिए। सर पूछता हूँ, कल मुझे क्वेश्चन पूछने पर रिमूव किया था, अभी डर रहा हूँ इस तरह ना हो कि मुझे फिर से रिमूव किया जाए। जी जी पूछ लीजिए फटाफट। अ, अभी आप इस तरह कर ले सर, दो वेरिएबल ले ले, एक को 20 ले ले और एक को 0 ले ले। जी अब a डिवाइडेड बाई b कर दे। इसको सर चलाएं। y। डिवीजन बाय जीरो इस, अच्छा अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि जब जब हम कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हैं, जब कि अब देखें ये ना एज केसेस हैं कि आप देखते हैं कि डिवीजन कभी भी जीरो से नहीं हो सकती। तो आप पहले चेक करेंगे, आप कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। अब इसमें देखिएगा डिवीजन कौन कर रहा है, बी कर रहा है ना असल में। बी शुड जी नॉट बी जीरो। तो आप जब आगे हम पढ़ेंगे इस तरह कि प्रिंट करने से पहले हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर बी जीरो है तो हमें प्रिंट नहीं करना, हमें कुछ और प्रिंट करना है। हम प्रिंट करेंगे प्लीज इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट द बी, कुछ भी प्रिंट करें हम। ये सर अभी हम आगे कंडीशन, पढ़ेंगे। इसके लिए कंडीशन। हाँ अभी हमने कंडीशंस नहीं पढ़ी, तो इसलिए हम जो है ना इसमें नहीं जा रहे। ठीक है। ओके सर, आप कंटिन्यू करें, थैंक यू। अच्छा, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर क्लियर है तो भी पूछ लें। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं, टाइम हो गया पूरा। श्योर श्योर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।